हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। मैट बैक आती है और इस पर स्क्रैचेस इजीली नहीं लगेंगे और थोड़ा बहुत कलर चेंजिंग डिज़ाइन है। फ़ोन के राइट पर वन टैप बटन दिया गया है, एमोलेड पैनल के साथ आता है। ये फ़ोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में एक्स क्लोन का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और रिकमेंडेड ऐप्स में आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर दिया गया है। साथ में मोर एप्लीकेशंस में टिकटॉक देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लोन बना सकते हैं। व्हाट्सएप और इसके अलावा किसी और एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फेसबुक और साथ में फेसबुक क्लोन है, ये स्टॉक है और ये साथ में क्लोन है। और दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी में एक्स क्लोन। और अगर हम इसको डिलीट करेंगे या फिर ऑफ करेंगे तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा है वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। 3 डॉट पर आकर आप ड्यूअल स्पेस को कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने ऐड में आ जाना है। ऐड में आने के बाद इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ से ऐड कर लेना है और आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करते हैं तो ये फ़ीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर दोनों पर आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया है। आप एक ही हाथ से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में बैटरी परसेंटेज अगर आपके फ़ोन में शो नहीं हो रही तो आप इस फ़ोन में शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। अभी के लिए मेरे फ़ोन में बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही है। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको स्टेटस बार में आ जाना है और दूसरे नंबर पर आपके फ़ोन में बैटरी परसेंट ऑफ होगी, आपने इसको ऑन कर लेना है और आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको एओडी फीचर दिया गया है, इसको हम ऑन कर लेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं और ये एनिमेटेड थीम्स हैं। इसके अलावा इमर्स इन में एक थीम दिया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी एनिमेटेड है। एलिमेंट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स दिए गए हैं लेकिन मैक्सिमम आप 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक सोशल मीडिया का अप टू 4 एलिमेंट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही सेलेक्ट करूँगा और अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्सनल कस्टमाइजेशन में कुछ थीम्स हैं, या आप पर्सनल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिजिटल डायल में कुछ क्लॉक्स दी गई हैं, एनालॉग क्लॉक है और इंफॉर्मेशन में कुछ एनिमेटेड थीम्स दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा कुछ थीम्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। नीचे आ जाएंगे सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको रिमूव एनिमेशंस का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और आपके फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है। दोबारा अगर हम इसको ऑफ़ करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा से ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में आपको एक्स हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने अपना न्यूमेरिक पासवर्ड सेट कर लेना है, न्यूमेरिक या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो भी आप सेट करना चाहें। पैटर्न भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोज़, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, इनको आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। ऐड में आ जाते हैं। ऐड में यहाँ पर सारी एप्लीकेशन जो हैं वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड और इंस्टा को सिलेक्ट करूँगा और कंफर्म कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन हमने हाइड की हैं और अब सर्च करते हैं इंस्टा को, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और साथ में नोटपैड
तो यहाँ पर नोटपैड भी शो नहीं हो रहा। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी, एक्सहाइड, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। 3 डॉट पर आप इन दोनों एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। और अब आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम और नोटपैड दोनों ऐप ड्रॉअर में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है बैटरी एंड पावर सेविंग में। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आप देख सकते हैं चार्जिंग स्पीड। स्मार्ट चार्ज में आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करेगा, लेकिन लो टेम्परेचर चार्ज में आपका फ़ोन का जो टेम्परेचर है उसको लो रखेगा और साथ में जो चार्जिंग स्पीड है वो भी स्लो कर देगा। सो अगर आपको लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप लो टेम्परेचर चार्ज सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप स्मार्ट चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने ऐड में आ जाना है। ऐड में आने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर को आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। होल्ड करके इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस साउंड, इसके अलावा माइक्रोफोन साउंड दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन में 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल, 480 पिक्सल है। फ्रेम रेट 60 24 FPS है, और शो टैप्स करना चाहें तो टैप्स को शो कर सकते हैं। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डायनेमिक पोर्ट भी ऊपर स्टार्ट हो गया है, और अगर इसको मैं स्टॉप करता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आया। फ़ोन की जो रेजोल्यूशन है और वीडियो की जो क्वालिटी है सेम ही है। तो ये इनबिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप आइकन स्टाइल या फिर आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाना है। आइकन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप आइकन्स के जो कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम कलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेप है उसको आप स्क्वायर में रख सकते हैं, राउंड सर्कल में रख सकते हैं, और मीडियम में भी रख सकते हैं। इसके अलावा 3 शेप्स दी गई हैं, और इनका जो साइज़ है वो भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, कलर में ये सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन की जो आइकन्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा आते हैं, होम स्क्रीन में होल्ड करेंगे, आइकन स्टाइल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, इस फ़ोन में पे टर्न इफेक्ट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आइकन स्टाइल के नीचे पे टर्न इफेक्ट दिया गया है। इसमें कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं जैसे कि स्लाइड, ओवर स्लाइड, कास्केड, क्यूब, रोटेट, टम्बल। तो यहाँ पर जो रोटेट वाला है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टम्बल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ट्रांजिशन काम करता है। तो ये थे इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।